अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, महंगाई से सताई आवाम की आहो पुकार आखिरकार पार्लियामेंट तक पहुंच गई। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए आपस में सर जोड़ लिए। इनका सर जोड़ कर बैठना अवाम के लिए कितना मुफीद होगा, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। पाकिस्तान में न आटे की कमी थी न चीनी की कमी थी, दोनों चीज़ें हमारी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद थी। उन्होंने आटा भी मुल्क से एक्सपोर्ट कराया, चीनी भी मुल्क से बाहर भिजवा दी। इस अमल में उनके दोस्तों को फ़ायदा हुआ जिन्होंने एक्सपोर्ट की, फिर किल्लत करके यहाँ पे कीमतें बढ़ गई। देखिए आटा दोबारा 40 रुपये किलो पे आ गया, 20-25 रुपये किलो तक का इजाफा हुआ था। वो क्यों हुआ? अगर किल्लत थी तो दोबारा वापस अपनी कीमत पे कैसे आ गया? तो ये ब्लैक मार्केटिंग जो थी, ये तो सब की सब हुकूमत की मदद के बगैर तो नहीं की जा सकती, पर वही लोग कर सकते हैं जो हुकूमत में होते हैं, क्योंकि उनको पूछने वाला नहीं है। सरकारी अफसर उनसे डरते हैं, कोई उनकी को गिरफ्त में लेने वाला नहीं। तो जो अखराजात किए थे उन्होंने किसी को इक़्तिदार में लाने के लिए, उन अपने अखराजात से कई गुना ज़्यादा पैसे उन्होंने अपनी जेबों में डाल दिए। तो इसकी ज़िम्मेदारी से, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ और वो सच हैं, तो फिर उन्हें अभी तक गिरफ्तार करके उन पर मुकदमात कायम क्यों नहीं किए? आखिर आटे की चीनी का बहरान पैदा हुआ, पाम ऑयल की कीमतें गिरी हैं, घी की कीमतें, क्योंकि हिंदुस्तान एक्सपोर्ट होती थी मलेशिया से, हिंदुस्तान ने वो एक्सपोर्ट ख़त्म कर दी है, तो मलेशिया का पाम ऑयल जो है वो कम कीमत पे अब दस्ते है। पाकिस्तान में ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, यानी दुनिया में जिस चीज़ की कीमत कम हो रही है, पाकिस्तान में उस चीज़ की कीमत बढ़ रही है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? सब वो लोग जिम्मेदार हैं जो उनके दाएँ और बाएँ उनकी तस्वीरें रोज देखते हैं। जो आटा और चीनी को महंगा करके अपनी जेबें भर रहा है, वही आके पाकिस्तान के लोगों को बताता है कि अब इतनी इंपोर्ट होगी आटे की और अब इतनी एक्सपोर्ट होगी आटे की, और उसका कोई सरकारी ओहदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसको नाअहल करार दे चुकी हुई है, लेकिन उसके पास वो इतलात हैं जो किसी वजीर के पास भी नहीं होती। तो वही जिम्मेदार। जब मुस्लिम लीग को 2013 में जिम्मेदारी मिली और पाकिस्तान के अवाम ने एतमाद किया नवाज शरीफ साहब पे, तो दहशत गर्दी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी। दिन में 3-3, 4-4 धमाके होते थे। हमारी दफाई तनसीबात जो हैं उन पर हमले होते थे। नवाज शरीफ साहब आप देखें कि उनके पहले 3-4 सालों में दहशत गर्दी के वाक़यात जो थे उनमें बेतहाशा कमी हो गई, और अब लोगों को याद भी नहीं है कि कभी पाकिस्तान में दहशत गर्दी हुआ करती थी। बिजली 20-20 घंटे जाती थी, हमने 3-4 साल में बिजली की किल्लत जो उसको दूर कर दी। गैस के लिए लाइनें लगी होती थी, लोगों को रोज़गार मिल रहा था, महंगाई जो है ख़त्म हो चुकी थी, हर तरह के तरक्याती काम हो रहे थे। अभी भी आप देख लें कि पिछले 1.5 साल में जितने मनसूबों के इफ्तिताह मौजूदा हुकूमत ने किए हैं, वो सारे वो हैं जिन्हें नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया और नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल किया। खुद इन्होंने अपना एक मनसूबा शुरू किया था पेशावर वाला, वो आज तक मुकम्मल भी नहीं कर सके। तो अगर पाकिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करें और मुस्लिम लीग नून के वोट को कोई चोरी ना करें, जैसे 2018 के इंतखाब में मुस्लिम लीग के वोट को चोरी किया गया, उस चोरी को आप रोक लें तो पाकिस्तान के अवाम हमेशा मुस्लिम लीग पर एतमाद करते हैं और नवाज शरीफ हमेशा तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं। ये महंगाई का मसला कोई कुदरती आफत नहीं, ये खुद इन्होंने पैदा किया है, इनकी नालायकी, इनकी ख़याली की वजह से। घर में माफिया बैठे हैं जो चोरी कर रहे हैं गंदम को, चीनी को। 1 लाख लोग पिछले साल बेरोज़गार हुए, 12 लाख अभी और 1 लाख इन्होंने करना है सारा, और उसके अलावा जो 80 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो मईशी सिस्टम तो कोलैप्स हो गया है। वो कहते हैं जी उसको वज़ीर को चेंज करो, तो ये सिर्फ असली पॉलिसीज़ चेंज करें। वो पॉलिसीज़ वो खुद बना रहे हैं और पॉलिसीज़ IMF बना रही है, और वो कहते हैं IMF और हुकूमत एक पेज पर है। मैं कहता हूँ हुकूमत आवाम के साथ एक पेज पे आए, देखिए किस ज़्यादती होती है। एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था अमेरिका का, उसका नाम था आइंस्टाइन, बहुत बड़ा। वो कहता था कि अगर वही काम आप बार बार करते रहें और उम्मीद रखें कि नताइज मुख्तलिफ होंगे, ये हिमाकत है या पागलपन है? कि कैबिनेट में आज ख़ास तौर पर इस पर
फोकस किया गया है, क्योंकि हुकूमत को ये एहसास है महंगाई है आज, और महंगाई की वजह पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमतें हैं जिनकी वजह से ये महंगाई है। और आज ये किस मुंह से यहाँ एहतजाज कर रहे थे? जो एहतजाज कर रहे थे उन्हीं की वजह से तो महंगाई है। हमारी हुकूमत जो है वो इनके ही गन साफ़ कर रही है सारा, जिसमें अवाम जो है आज मुश्किल में है, और ये जो है इनकी बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, और क्या वजह है कि 10 साल में इनके इक़्तिदार में अवाम नीचे की ये अमीर हुए, इनकी उंगलियाँ ऊपर गई, टीटियाँ ऊपर गई, बैरून मुल्क सासी ऊपर गई। लेकिन ये वाहिद हुकूमत का जो एहसास और उस पर काम हो रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से पैकेज बढ़ा दिया गया, इसके साथ साथ पैरेलल 190 अरब रुपये एहसास प्रोग्राम में, और बाकी चीज़ें कर रहे हैं। गरीब आदमी से पूछे ना, जब उससे इलाज के लिए जाना पड़ता है और उसको खर्चा करना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो फ़ीस होती है सारा कुछ, अब वो फ़ीस हुकूमत देती है। अब वो गरीब आदमी की जो हेल्थ कार्ड है 7,20,000 रुपया पर ख़ानदान इलाज हो रहा है, और ये 1.5 करोड़ ख़ानदान होंगे इस साल के दिसंबर में 1.5 करोड़ ख़ानदानों के पास ये होगी। तो साथ में ये चीज़ें भी चल रही हैं और महंगाई पे कंट्रोल भी हो रहा है। इस साल के वस्त में जाके महंगाई जो नीचे जाना शुरू होगी, और अभी जो साथ में पैरेलल जो चीज़ें हो सकती हैं वो कर रहे हैं। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि इमरान खान हमारे साथ हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जीत करता है उस आदमी की जो कि नेक होता है, जिसकी नीयत साफ़ होती है, तो फिर बेड़ा पार होता है। महंगाई की बड़ी वजह डॉलर की कीमत बढ़ना है, वो अब रुका हुआ है। पिछले 4-6 महीने से वो वाला फ़र्क ख़त्म हुआ हुआ है। फिर कुछ यहाँ पे माफियाज ने भी महंगाई उस पर भी एक्शन हो रहा है, और कुछ जो है आज कैबिनेट का इजलास में फैसला हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों को हुकूमत सब्सिडी देगी, 15 अरब से ज़्यादा की सब्सिडी देगी, चीज़ों को सस्ता किया जाएगा। इंशाअल्लाह अगले 3-4 महीनों में आपको महंगाई नीचे जाती हुई दिखाएगी, और पाकिस्तान की बजट इंशाअल्लाह और बेहतर होगी। महंगाई कम होना तो कोई अलादीन का चिराग ही कम होगी। 1.5 साल में जितनी महंगाई बढ़ी है, ये पाकिस्तान की तारीख 70 साल तारीख में भी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। तो ये अब कहने की बातें हैं, जब अमल होगा तो हमको पता चलेगा। आवाम तो चीख रही है, पुकार रही है, बलबला रही है। अगर ये हालात इसी तरह रहे तो मेरा ख्याल है कि आवाम को अब सड़कों पे आना होगा, नहीं तो अब इसका कोई सा जवाब नहीं है। और वो जो कह रहे हैं कि हम यकदम ये कर देंगे, अगर ये ओनली यूटिलिटी स्टोर पे होगा तो पूरे मुल्क में कितने यूटिलिटी स्टोर हैं, कितने लोगों को रिलीफ मिलेगा? खुले आम क्यों नहीं पब्लिक को हर चीज़ मिलती? तो ये मेरे ख्याल में ये भी एक नया झांसा या नई एक कहानी समझ लें, लेकिन महंगाई ख़त्म होने वाली जिन नहीं है, तो ना इनसे कंट्रोल होगा। मैशियत तबाह हो चुकी है, ये महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे? IMF के साथ ये रोज़ाना नई से नई एग्रीमेंट कर रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। पिछले सारे 70 साल तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जो अब हुई। हम जाते हैं, गांव में जाते हैं, हल्के में जाते हैं, लोग पूछते हैं क्या होगा, क्या होगा, इसका जवाब ना हुकूमत के पास है, ना वज़ीरों के पास है, ना हमारे पास है। और इन हुकूमत से ये चीज़ें काबू नहीं है। ये पहला हुकूमत है जिसके लिए तमाम इदारों ने साथ दिया, सारे पेज पे आ गए। अदलिया ने इसका साथ दिया। हमारी हुकूमत में आप देख लें, ना अदलिया ने साथ दिया, ना इस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया, ना पोजीशन ने साथ दिया। इसका पोजीशन भी साथ दे रही है, उसको अदलिया ने भी साथ दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने भी दिया। इसके बावजूद ये मसाइल पे काबू नहीं पा सकते। अभी तो अंदर से टूट की शिकार है, झगड़ों लड़ाइयों के शिकार है। तो आइंदा तो कोई उम्मीद नहीं है कि इस तरह का गैर यकीनी सूरत हाल है। शबर ज़ेरी साहब चला गया, आप सुनाए कि वज़ीर ख़जाना भी जाने वाले थे। तो ऐसे हालात में ये कैसे मैशियत? देखिए जी, ये जो बाल पोस्ट के 1.5 साल में इन्होंने जमा किया है, तो ये अब काबू आने वाला नहीं है। ये ना इनके बस का रोग है ये, क्योंकि इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ था, जो सब्सिडीज़ थी उन्होंने पहले वो सारी विड्रॉ की। उसके बाद बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ाते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई, दूसरी इनपुट्स की कीमतें बढ़ाई, और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। तो अब ये सारा जो कलेक्टिव इसका इम्पेक्ट हुआ है गंदम पे, आटे पे और चीनी पे, तो वो अब जो है वो ठीक है। माफियाज ने अपना दाव लगा लिया है, लेकिन ये कीमतें जो है ये वापस नहीं आएंगी, और ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। या तो अब लोगों की इनकम बढ़ाई जाए, कारोबार जो है वो है कोई, हर आदमी जो है वो हाथ के हाथ धरे बैठा है। अगर आपने गंदम 1350 पे रखनी है तो फिर आपको किसान को सब्सिडी देनी पड़ेगी। अगर आपने गैस की कीमत कम रखनी है, अगर आपने बिजली की कीमत कम रखनी है, तो फिर आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी।
ہم دیتے تھے، جس کے اوپر یہ ہمیں گالیاں نکالتے رہے کہ جی یہ غلط کرتے رہے. تو اب جو انہوں نے پھر صحیح کیا تو اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں. حکومت کی نااہلی اور نالائقی حکومت نہیں کر رہی. حکومت چلے گی تو مہنگائی قابو میں آئے گی. اکانومی انہوں نے تباہ کر دی ہے. اب کوئی راستہ نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جائے گی. جب تک یہ حکومت ہے مہنگائی بڑھتی جائے گی. موجودہ حالات کو کوئی حل نہیں ہے، الیکشن کرانا پڑے گا. الیکشن کرائیں تو جو پاکستان کے عوام فیصلہ کرتے ہیں سر آنکھوں پر. مہنگائی اس لیے کنٹرول میں نہیں آ رہی کہ اس وقت پاکستان پہ ایک اناڑی، نا تجربہ کار اور نااہل حکومت ہے، اور اس کے اندر چینی کے اور آٹا کے مافیاز دائیں بائیں وزیر اعظم کے بیٹھے ہیں. جو لوگ ان کے خرچے اٹھاتے ہیں، جو لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں، اب وہ دونوں ہاتھوں سے پاکستان کے عوام کو لوٹ رہے ہیں. دوسری طرف اس حکومت نے جو ڈیویلیویشن کی اور جو انٹرسٹ ریٹ دگنا کیا ہے، اس نے مہنگائی کی ایک ایسی لہر معیشت میں برپا کی ہے جس سے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ہماری زراعت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اس وقت معیشت کا ایک بھی شعبہ نہیں ہے جو حکومت کی تباہی سے نہ بچا ہو. تو جب بھی آپ کسی اناڑی کے ہاتھ میں موٹر سائیکل کی چابی دیں گے، وہ موٹر سائیکل کو دیوار سے مارے گا. کسی اناڑی کو گاڑی کی چابی دیں گے، وہ گاڑی کو کسی بس کے ساتھ مارے گا. تو اگر ایک ملک کی معیشت کی کنجیاں ایک اناڑی کو دے دی جائے تو وہ روز ہی کریش کرے گا. اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تو افسوس ہوتا ہے جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو چنا ہے، ان پر افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس پاکستان کا جو 2017-18 تک ترقی کر رہا تھا، دنیا کی 5 ابھرتی ہوئی معیشتوں میں آ گیا تھا، آج دنیا کی 5 ڈوبتی ہوئی معیشتوں میں لا کھڑا کیا ہے. جس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم کچھ سستے ریٹس کے اوپر چند اسٹور جو ہے وہ بنا لیں گے. پورے ملک کی 22 کروڑ کی آبادی ہے. آپ 22 کروڑ کی عوام کے لیے کتنے آپ اسٹور بنائیں گے؟ اور ایک نام نہاد سبسڈی کر کے، یہ بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کی کمزوریاں ہیں، انتظامی کمزوریاں ہیں، مینجمنٹ کی کمزوریاں ہیں، جس کو حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 1.5 سال سے ذمہ داری دوسروں کے اوپر پھینک رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں جناب کہ کوئی سابقہ حکومت ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ فلاں سابقہ وزیر خزانہ ہے. سابقہ وزیر خزانہ کو تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں ساڈار کو دوبارہ یہاں پہ لے کے آؤ. جو 60 روپے کا آپ کو پیٹرول دے رہا تھا، جو آٹا، گیس، چینی، سبزی، آپ کی سوئی گیس، بجلی، ہر چیز جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے. تو لوگ تو اسے ساڈار کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ بندہ واپس آئے تاکہ ہمیں کچھ ریلیف ملے. اور اپنا ان کے پاس وزیر خزانہ ہے وہ لگائے ہوئے ہیں زرداری صاحب کے دور پہ. تو یہ نااہل لوگ ہیں، اور جب تک یہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے پاکستان میں بہتری نہیں آنے والی، جو بڑی افسوسناک ہے. ہمیں دل سے افسوس ہوتا ہے جو لوگوں کے ہم حالات دیکھتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. لوگ جو ہیں اس وقت کچھ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوئی ہوئی ہے، عذاب بنی ہوئی ہے. اور ہم دعائی کر سکتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ اپوزیشن جس طرح متحد ہو رہی ہے، جس طرح اپوزیشن کام کر رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت جو ہے کو بہت زیادہ چلنے والی ہے. ناظرین، حکومت اور اپوزیشن مہنگائی کے ملبے کو ایک دوسرے پر ڈالتے نظر آ رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کی لڑائی تو ایک طرف، لیکن نقصان غریب کا ہو رہا ہے. عوام کو چاہیے کہ ایسے منتخب نمائندے اس پارلیمنٹ میں بھیجیں جو عوام کی مفاد میں بہترین فیصلے کر سکیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.